वेरी प्लेजेंट मॉर्निंग। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम जिस टॉपिक को ले रहे हैं वो टॉपिक है सोशल ग्रुप, सामाजिक समूह। सामाजिक समूह क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा व्यक्ति आपस में क्रियाएं करते हैं, उनके बीच में अंतर संबंध बनते हैं, तो इन्हीं अंतर संबंधों के बनने की वजह से एक सामाजिक समूह का निर्माण होता है। समूह कैसे बनते हैं इस पर एक विचार कर लेते हैं हम। जैसे क्रिया होती है तो प्रतिक्रिया होती है। दो या दो से अधिक व्यक्ति जब क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं तो मेरे कहने का मतलब क्रिया प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जो है वो अंतःक्रिया होती है, और अंतःक्रिया के फलस्वरूप जो है अंतर संबंध बनते हैं। और इन्हीं अंतर संबंधों के बनने की वजह से सामाजिक समूह का निर्माण होता है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक बस में या ट्रेन में दो व्यक्ति सफर कर रहे हैं और उनके बीच में किसी प्रकार की बातचीत नहीं हो रही है, कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया नहीं हो रही है, तो वो कौन सा सामाजिक समूह कहलाएगा? प्राथमिक, द्वितीयक या संदर्भ समूह? और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जब तक उनमें क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होगी तो सामाजिक समूह बनेगा ही नहीं। तो राइट आंसर इसका होगा इनमें से कोई नहीं। अब इसके कोटेशंस पे हम ध्यान करते हैं। मैकइवर और पेज ने समूह के बारे में बताया है कि समूह से हमारा तात्पर्य व्यक्तियों के किसी भी ऐसे संग्रह से है जो सामाजिक संबंधों के कारण एक दूसरे के समीप है। तो मैकइवर और पेज ने क्या बताया है कि समूह से हमारा तात्पर्य व्यक्तियों के ऐसे संग्रह, मतलब व्यक्तियों का ऐसा संग्रह है जो सामाजिक संबंधों के कारण एक दूसरे के समीप है। ऐसे समूह को, ऐसे संग्रह को क्या कहेंगे? समूह कहेंगे। अगली परिभाषा ऑकबर्न तथा नीलकॉफ ने बताई कि जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे के निकट आते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तब वे एक समूह का निर्माण करते हैं। यानी कि दो या दो से अधिक व्यक्ति जब एक दूसरे के पास आते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। सामाजिक समूह के बारे में हमने एक ग्राफिकल पिक्चर देखी है। अब इसको अंतर संबंध को हम सामाजिक संबंध भी कह सकते हैं। सामाजिक संबंध तो जब दो या दो से अधिक व्यक्ति के बीच में क्रिया प्रतिक्रिया होती है और इस प्रकार से आज सामाजिक संबंध बनते हैं, तो वो एक सामाजिक समूह कहलाता है। या दो से अधिक ऐसे व्यक्तियों का संग्रह जिनमें सहयोग की भावना होती है, हम की भावना होती है, एक दूसरे के लिए कुछ करने को तैयार हो जाते हैं, जिनमें मैं की भावना नहीं होती, ऐसे संग्रह को क्या कहते हैं? सामाजिक समूह कहते हैं। अब इसकी तीसरी परिभाषा लेते हैं बोगार्ट्स के अनुसार। बोगार्ट ने समूह के बारे में यह बताया है कि एक सामाजिक समूह दो या दो से अधिक मेरे कहने का मतलब एक सामाजिक समूह दो या दो से अधिक
व्यक्तियों की एक ऐसी संस्था को कहते हैं जिनका ध्यान कुछ सामान्य उद्देश्यों पर हो और जो एक दूसरे को प्रेरणा दे, जिनमें भक्ति हो और जो सामाजिक क्रियाओं में सम्मिलित हो। तो बोगार्ट ने क्या बताया कि सामाजिक समूह दो या दो से अधिक व्यक्तियों की एक ऐसी संस्था है जिसका ध्यान जो है कुछ सामान्य उद्देश्य पर हो, एक दूसरे को प्रेरणा दे, जिनमें एक दूसरे के प्रति भक्ति हो, मतलब आस्था हो, और जो सामान्य क्रियाओं में सम्मिलित हो। ऐसे संग्रह को क्या कहते हैं? सामाजिक समूह कहते हैं। एक बार वापस हम देख लेते हैं बोगार्ट की परिभाषा को ही, कि दो या दो से अधिक व्यक्ति ये दो व्यक्ति हैं जो एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रेरणा दे रहे हैं और इनके कुछ उद्देश्य समान है। और ये सामान्य क्रियाओं में भाग ले रहे हैं। सामान्य क्रियाओं में भाग लेने का मतलब सामान्य जो क्रियाएं हैं वो इनकी एक जैसी है। तो ऐसे समूह को क्या कहें, ऐसे संग्रह को क्या कहेंगे? सामाजिक समूह कहेंगे। तो एक बार वापस हम देख लेते हैं कि सामाजिक समूह किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक ऐसे व्यक्ति जो क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं, जिनके बीच में अंतःक्रिया होती है, अंतर संबंध बनते हैं, सामाजिक संबंध बनते हैं, एक दूसरे को प्रेरणा देते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे को सहयोग प्रदान करते हैं, एक दूसरे के प्रति उनमें आस्था होती है। ऐसे व्यक्तियों का संग्रह जो है वो सामाजिक समूह कहलाता है। तो यह थी जानकारी सामाजिक समूह के बारे में। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज्यादा हो सके इसे शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।